हम कहें कि जो है कुल 12 अधिवेशन हुए थे। सबसे पहला पॉइंट कि इसमें कितने अधिवेशन? 12। सबसे पहला जो अधिवेशन होता है वो 9 दिसंबर 1946। इसमें पहला पॉइंट आपका पूछा जाता है कि बताइए जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें जो अस्थाई, एक अस्थाई होता है, अस्थाई होता है, तो जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? हाँ, जो अस्थाई अध्यक्ष थे इसके कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थाई अध्यक्ष क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये जो है सबसे वरिष्ठ थे। सबसे वरिष्ठ का मतलब होता है कि एज में काफी ज्यादा, एज में काफी ज्यादा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों? क्योंकि ये सबसे क्या थे? हाँ, सबसे वरिष्ठ। तुम लोग नाम ऐसा लेते हो, सबसे क्या है? वरिष्ठ। सबसे वरिष्ठ होने की वजह से जो है इनको क्या कर दिया गया था? संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था, जो पहली बैठक हुई थी, उसमें जो है इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। उसके बाद से पूछता है कि यहीं पे जो है एक पॉइंट इसमें ये आता है कि जो हैदराबाद, हैदराबाद का नाम सुना है? एक हैदराबाद रियासत होती थी, हैदराबाद रियासत, ये जो है इसमें नहीं थी। ये पूछा जाता है कि हैदराबाद रियासत जो नहीं थी वो किसमें? प्रथम बैठक में। यानी कि हैदराबाद रियासत जो है यहाँ पे भाग नहीं ली थी। हैदराबाद इसमें भाग नहीं लिया था आपका, बाकी सभी लिए थे। ठीक है, केवल हैदराबाद इसमें भाग नहीं लिया था। उसके बाद से इसके पूछा जाता है कि बताइए इसके उप सभापति कौन है? उप सभापति, अब वही सब लोग जानते हैं, अस्थायी अध्यक्ष सब कोई जानता है, ये वाला बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताइए इसमें उप सभापति कौन थे, तो उसका नाम आता है फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम आएगा? फ्रैंक एंथोनी। उप सभापति के रूप में कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, जो उप सभापति थे उनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। 9 दिसंबर को हो गई, इतना याद रखना है पहली बैठक। अब देखिए बहुत लोग कहते हैं ना कि 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को ये दूसरी बैठक होती है। वास्तव में ये दूसरी बैठक आपकी नहीं है। ये जो बैठक हुई थी लगातार हुई थी। क्या हुई थी? लगातार। लगातार का मतलब कि एक 9 को हुई, पहली बैठक हो गई, 10 को होगी तो दूसरी, 11 को तीसरी, तो ये दूसरी नहीं है, ये कौन सी है? तीसरी बैठक है। तो इसका मतलब है कि 11 दिसंबर 1946 को जो है तीसरी बैठक होती है। और इसमें जो आपके जो अस्थायी अध्यक्ष था अब क्या हो गया? अस्थायी अध्यक्ष। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अरे भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं, राष्ट्रपति। हाँ, भारत के पहले राष्ट्रपति, उनका नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनको जो है क्या बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, ये संविधान के बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। मैंने संविधान के बारे में इनको बहुत ज़्यादा क्या थी? नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा जानकारी जो था इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसलिए तो भारत के क्या बने थे? प्रथम राष्ट्रपति। आप प्रथम राष्ट्रपति बने थे तभी जिस दिन बने थे ना, वो डेट था 26 जनवरी। कौन सा डेट था? 26 जनवरी। और इसीलिए जो है 26 जनवरी को हम लोग उसी दिन से गणतंत्र दिवस क्या करने लगे? मनाने लगे। ठीक है, उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने लगे आपके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अध्यक्ष के रूप में कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। क्या बोलेंगे इनको? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद से फिर पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे उपाध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा जाए इसका? उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष में आता है H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। ठीक है, H.C. मुखर्जी ये क्या है? इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और यहीं पे पूछा जाता है कि बताइए संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। तो जो संवैधानिक सलाहकार थे इस समय उनका नाम था B.N. राव। क्या नाम था? B.N. राव, B.N. राव। ये आपके संवैधानिक सलाहकार थे। तो दूसरी बैठक नहीं बल्कि कौन सी बैठक? तीसरी। तो तीसरी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसमें जो है आपके उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव।
ठीक है ना, ये पॉइंट दूसरा रखना है। तीसरे नंबर पे आता है आपका जो आप जानते हैं उद्देश्य प्रस्तावना। क्या नाम? प्रस्तावना। प्रस्तावना को आज हम उद्देशिका के नाम से जानते हैं ना। प्रस्तावना का जनक कौन है? अरे हम भारत के लोग। हाँ, प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, आपके पहले पृष्ठ पे ही दिया रहता है, एनसीईआरटी बुक का पहला पेज पर ही रहता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ठीक है, आगे याद कराएंगे इसका। तो ये कब होता है? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। अब 13 दिसंबर 1946 को जो है आपकी, ये तो पहला हो गया, दूसरा ये तीसरा, लेकिन अगर देखा जाए तो कितने नंबर का ये हो जाएगा? 5वें नंबर का हो जाएगा। अरे 5 ना होगा, 11 के बाद से 13 आ गया, तो ये जो बैठक होगी कौन सी बैठक होगी? 5वीं बैठक होगी। अरे बाप रे बाप, ये पीछे देख रहे नहीं दिखाई दे रहा है, आँखें एकदम निकाल दिया एकदम से जो है। चलो नहीं से भैया, 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है आपका? 5वीं बैठक होती है ना। हाँ, इसी दिन जो है आपके जवाहरलाल नेहरू, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब जो हम प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं, जो हम भारत के लोग से क्या होता है स्टार्ट होता है। अगर कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा व्यक्ति होगा ना, पूछेगा कि तुम्हारा संविधान कैसा है, तो तुम केवल प्रस्तावना पढ़कर उसको बता दो। अगर पढ़ा लिखा होगा तो समझ जाएगा, ऐसे पढ़ा लिखा ही तो प्रस्तावना पूछेगा भी ना। हाँ समझ रहे हैं। तो जब प्रस्तावना बोल देंगे आप तो पूरा उसको अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि वास्तव में जो भारत का संविधान है वो आपका कैसा है। आप जानते हैं भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। उसके बाद से लिखित और अलिखित दोनों है ना। हाँ, लिखित भी है और क्या है, अलिखित भी है। ठीक है, और सबसे बड़ा संविधान भी किसका है? आपका है। अच्छा, सबसे पहले लिखित संविधान किसका था? अफ्रीका। लिखित संविधान बोल रहे हैं, सबसे पहले जो संविधान तो अमेरिका का बना था, लेकिन लिखित संविधान जापान, एशिया का। हाँ, एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान था। आज सबसे छोटा संविधान किसका है? हाँ, अमेरिका का। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का। सबसे नवीनतम संविधान नेपाल का। क्या नाम था उसका? संविधान 272। हाँ, संविधान 2072 ये था। ठीक है, संविधान 2072 था। अब नेपाल भी जो है पहले राजतंत्र था नेपाल में, लेकिन अभी फिलहाल में क्या हुआ है 2015 से ना। हाँ, 2015 से जो है क्या हो गया है, अब लोकतंत्र गणतंत्र हो गया आपका वो भी। हाँ, राजतंत्र वहां से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को रखा, और यही उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित होता है ये हमसे पूछा जाता है। तो 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव आपका पारित हो जाता है। तो पूछा जाता है कि बताइए उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो क्या बताएंगे 22 जनवरी 1947 को, जो हम इसे प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए जो है प्रस्तावना के जो जनक होते हैं ना, वो किसको कहा जाएगा? जवाहरलाल नेहरू को कहा जाएगा। इसलिए प्रस्तावना का जनक इन्हीं को कहा जाता है। संविधान का जनक इनको कहा जाता है। और हाँ, अगर वो देखा जाए तो अरस्तु हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो जनक, जननी, वास्तुकार, शिल्पीकार, रचनाकार ये जो होते हैं कौन होते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा का निर्माण किसने किया था? संविधान का निर्माण किसने किया था ये पूछा जाता है। संविधान का निर्माण किसने किया? राजेंद्र प्रसाद जी। है नहीं, हम जो पूछ रहे हैं उसको बताओ ना। संविधान का निर्माण किसने किया था? एक बार सभा बोल रहे हैं। अरे संविधान का निर्माण किसने किया, ये हमारा प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सबका आता है ये आंसर, पर क्या होता है, गलत होता है। हम भी बोलने में भी हिचकिचा रहे हैं। नहीं, देखिए संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। अरे संविधान सभा में लगभग 389 करके सदस्य थे, समझ रहे हैं ना, जिस पर जो है 284 लोगों ने, कितने लोगों ने? 284 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किया था। संविधान एक दिन में नहीं बना है। कितने दिन में बना है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
तो यहाँ पे समझ में आ गया। ऐ ध्यान रखिए, ये जो प्रस्तावना है, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, तो ये पारित कब हुआ आपका? 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया आपका प्रस्तावना। ठीक है, हाँ। उसके बाद से जो है बात करें हम लोग तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में, जैसे कि आपकी कुछ समितियां हैं, लेकिन उससे पहले जो है हमारा तिरंगा और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये पूछा जाता है कि कब स्वीकार किया गया था। जो हमारा तिरंगा है और हमारा राष्ट्रीय ध्वज, यही ना है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, क्या है? तिरंगा ही है ना। इसको कब स्वीकृति मिली थी? तो ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। जनवरी के बाद से क्या रखेंगे याद? 22 जुलाई 1947। इस दिन जो है आपको स्वीकृति मिली थी किसकी? हमारे राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है ना, तिरंगा की। और 3 रंगों का निर्धारण किसने किया था? याद होना चाहिए, कई बार बताया तुम लोग को। पिंगली वेंकैया, यही है ना। हाँ, तिरंगे की जो संरचना दिए थे ना, 3 रंगों का जो क्रम है, पिंगली वेंकैया नायडू है। हाँ, पिंगली वेंकैया नायडू, हाँ, यही दिए थे। हाँ हाँ, पिंगली वेंकैया नायडू। लाली खूब कटिंग से बोलती है। ठीक है, इतना चीजें पता है ना। कितने अधिवेशन हुए? 12। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष उप सभापति, याद रखिएगा इसको। हैदराबाद रियासत इसमें शामिल नहीं था। फिर 11 दिसंबर को, फिर से 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद से ये वाला 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो चुका है। और 22 जुलाई 1947 को क्या? राष्ट्रीय ध्वज। थोड़ा याद रखिएगा इसका। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, और 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, उस दिन स्वीकृति इसको मिल गई थी। ठीक है ना। अब इसके आगे कुछ समितियां आएगी, उस समितियों पर बात करना है। और कुछ लोग जो थे पहली बार संविधान सभा की मांग किए थे, कौन कौन थे वो आपके, उनके बारे में थोड़ा सा बात करना है हमको। ठीक है, हाँ, इस पर थोड़ा सा चर्चा करना है। ठीक है, अगले दिन करेंगे हम लोग। ठीक है। पहले उधर अरे चर्चा कीजिए, फिर टूट गया।